सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर। हिंदी सिनेमा जगत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा। रफ़ी साहब के गानों की मौसीकी और गानों के बोलों को बयां करने का उनका अंदाज लाजवाब हंसती से बस बेगाना होता था। बावजूद एक दौर ऐसा आया जब लोगों की जुबां पर किशोर कुमार के नगमे थिरकने लगे थे। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार के गानों को लेकर संगीत प्रेमियों के बीच काफी बहस छिड़ जाया करती थी। कोई कहता कि रफ़ी साहब बड़े गायक हैं तो कोई कहता कि किशोर कुमार बड़े गायक हैं। हिंदी सिनेमा में एक गायक के रूप में आखिर मोहम्मद रफ़ी की हैसियत ही क्या है। किशोर कुमार की लोकप्रियता मौजूदगी की वजह से यह सवाल अक्सर किया जाता है। मशक्कत करनी पड़ेगी। किशोर कुमार होते तो तपाक से कहते मोहम्मद रफ़ी, किशोर को खींचकर गले लगाते हुए दोहराते ऐसा सिंगर कोई नहीं गायक है जिनकी आपस में तुलना करना गलत है, क्योंकि दोनों दिग्गजों का करियर लगभग एक ही वक्त का है। तो यह सवाल हमेशा अभिनेता होने की एक शर्त उसका गायक होना भी था। किशोर सिंगर भी थे और गायक भी। हालांकि उन्होंने गाए फिल्मों में गाने ही इसी ने उन्हें पहचान भी दिलाई। मैं रफ़ी जोड़ 90% गाने वही गाते थे और बाकी 10% एक जमाने तक किशोर कुमार भी इसी 10% में थे। हकीकत में रफ़ी के मुकाबले किशोर का दौर शुरू होता है राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के बादशाह की तरह नजर आते हैं। अब एक गायक के रूप में किशोर कुमार की लोकप्रियता देखिए। वह 1969 आनंद और दर्जनों ऐसी फिल्में 1969 के बाद ही आती हैं। इन फिल्मों के दिए जब रफ़ी साहब में किशोर इन फिल्मों के सभी गाने ब्लॉकबस्टर हुए थे। गानों ने लोगों को मदहोश कर दिया। जब किशोर गायकी में शिखर की ओर बढ़े रहे थे तभी रफ़ी ने उसे छोड़ दिया था। किशोर बेशक अपने फैन के अच्छे गायक हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि रफ़ी की अनुपस्थिति में उन्हें ज़्यादा बेहतर मौका दिया। लंबे अंतराल के बाद रफ़ी वापसी करते हैं और दोबारा 1974-75 में ठोकर और महल हो, सपनों काट जैसी फिल्मों से पुरानी स्थिति पाते दिखते हैं। 1969 के बाद जब प्यार का मौसम में रफ़ी किशोर ने एक ही गाने तुम बिन जाऊं कहाँ की दुनिया में आपके कुछ भी कभी चाहा नहीं तुमको चाहे के तो अलग अलग नायकों के लिए गाया तो बहस खूब होने लगी। फिल्म में शशि कपूर के लिए रफ़ी ने गाया और भारत भूषण के लिए किशोर कुमार ने। हालांकि लोगों ने किशोर का वर्जन ही खूब सुना। इस चिट्ठी में किशोर कुमार ने रफ़ी साहब के कई गानों की एक लिस्ट भी साझा की है। लोगों से पूछा क्या मैं ये गाना गा सकता हूँ जिस तरह से रफ़ी ने गाए। किशोर ने रफ़ी के जो गाने साझा किए थे उनमें कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे जैसे गाने शामिल थे। उन्होंने कहा इस टॉपिक पर व्यर्थ की बहस बंद कर दें। रफ़ी और किशोर दोनों के गायक की पिच ही बिल्कुल अलग थी। रफ़ी और किशोर में टकराव जैसी चीज नहीं दिखती। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, सम्मान करते थे और खूब सम्मान करते थे। उदाहरण फिल्म हिस्ट्रियन और पत्रकारों ने दर्ज किए हैं। जैसे किशोर ने नक्श लायपुरी के लिखे गाने को जयदेव के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म थी मान जाइए और गाना था ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में। रफ़ी ने जब इस गाने को सुना वे किशोर के घर पहुंच गए और उन्होंने गले लगाकर शाबाशी दी। रफ़ी और किशोर के बीच एक गलतफहमी भी हुई थी। गलतफहमी गाने को लेकर हुई थी। 1966 में एक फिल्म आई थी तूफान में प्यार कहाँ। फिल्म अशोक कुमार की थी और उनके लिए किशोर ने एक गाना गाया था। गाना इतना बड़ा दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला। आदेश कुमार को किशोर की आवाज़ में गाना पसंद नहीं आया। चित्रगुप्त का किशोर के साथ गोल्ड बार भी था। चित्रगुप्त को भी गाना पसंद नहीं आया। किशोर कुमार और चित्रगुप्त ने गाने को फिर से रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। रफ़ी ने गाना रिकॉर्ड तो किया मगर उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनसे पहले गाने को किशोर की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया गया था। किशोर वाक्य को लेकर निराश थे। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा। लोगों ने भले ही रफ़ी और किशोर एक ही तराजू पर रखने की कोशिश
की हो, लेकिन यह तथ्य है कि दोनों की ज़मीन अलग थी और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोनों को अपनी सीमाओं का अंदाज़ा था। फिल्म दोस्तों जो है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।